राम जब तप के आए 14 साल, भटके, नंगे पैर, कांटे लगे, सब कुछ लगा, सारी चीज किया, तो भैया वो 14 साल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के आए। कृष्ण भगवान अगर नॉर्मली रहते, वही पे वो करते रहे, क्या होता? सबसे जिंदगी सीखने की उसकी। एक बच्चा पैदा जेल में होता है, कैसे वहां पे आता है। देखो, हर की जिंदगी सीखना चाहिए हमने। कृष्ण ने तो फिर भी माया दिखाई है, राम जी का तो चरित्र बहुत नॉर्मल था। मैं सबको बोलता हूँ, कोई भी धर्म का आदमी है, आप रामचरितमानस जरूर पढ़ो। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात है, उसमें दिखेगा कि आम इंसान को मेहनत करके वो भी भगवान के समकक्ष पहुंच सकता है, और राम जी ने दिखाया है। और कृष्ण क्या है कि पैदा हुए तो माँ बाप का साथ छूट गया, थोड़े से बड़े हुए तो भैया यशोदा, जो उसके क्या बोलते हैं, सुदामा, सारे दोस्त छूट गए, बड़े हुए तो दोस्त छूट गए, फिर राधा का साथ छूट गया, संगी साथी छूट गए, हर चीज छूट गई, व्रत छूट गया, गोकुल छूट गया। उसके बावजूद भी एक चीज नहीं छूटी, वो थी उनकी सकारात्मकता, मुस्कान। तो कृष्ण निराशा का प्रतीक नहीं है, वो आज भी आशा का प्रतीक है। तो आपकी ज़िंदगी में जब वो भगवान रह के पग पग पे उन्होंने परीक्षा दी है, ठोकर खाई है, लास्ट में कहाँ पे जाके उनकी डेथ हुई है, तो भैया हम किस खेत की मूली हैं जो बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाएगा? और मिल जाएगा तो उसका फायदा क्या है? समझे ना? पर आपको लगता है जैसे कृष्ण भगवान की, आपने जैसे बताया, एक जर्नी रही है कि बड़े हुए, दोस्त छूट गए, फिर बाकी चीज़ें भी छूटती गई धीरे धीरे। हर इंसान के साथ यही तो होता है। स्कूल जाता है, स्कूल के दोस्त, कॉलेज जाता है, कॉलेज के दोस्त छूट गए, जॉब में आता है, नौकरी के दोस्त छूट गए, फिर बड़ा होता है, फिर कुछ और छूट जाता है, पहला प्यार वो छूट जाता है। ज़्यादातर सबके पहले प्यार अधूरे रहे हैं। यही तो हो रहा है सबके साथ। अरे मेरे भाई, यही हो रहा, तब तो इंसान आगे जा रहा है। हाँ। एक चीज पकड़ के बैठे रहे तो कितना क्या होगा। हाँ। परिवर्तन को आने से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए। अगर मैं गांव में रहता, आराम से बैठा रहता, स्कूल दोस्त के साथ रहता, तो मैं वर्ल्ड वाइड जा पाता, मैं मुंबई जा पाता, मैं बाकी चीज कर पाता। भगवान को, परमात्मा को, ब्रह्मांड को जिससे बहुत प्रेम होता है, उसको तोड़ता है वो। एक बेस्ट एक्टर तो वही तो होता है जो बहुत टफ रोल करता है, तभी तो उसको अवार्ड मिलता है। ये दूसरी बात आजकल ज्यूरी किसी को देती है, समझ रहे हो? पर समझ, परमात्मा ने बेस्ट एक्टर उसी को दिया। देख, खुद बताओ, आप मिठाई खरीदते हो, चखते हो ना उसको कि ये नहीं अच्छा, वो खरीदे, अच्छा ये, अच्छा मिठाई ये दे दो, ये 2 kg दे दो भैया। अरे भगवान हमें चख रहा, अगर उसी में आप फेल हो गए, उसी में आप रो दिए, उसी में आप गिव अप कर दिया, कड़वे बन गए, तो कहाँ से आपको वहाँ पहुँचाएगा जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो? तो भैया वो परीक्षा थोड़ी सी चखनी चाहिए ना। संघर्ष में एक बात हमेशा बोलता हूँ, संग प्लस हर्ष। खुशियों के साथ आप चल रहे हो, संघर्ष है भैया, वो तो होना चाहिए लाइफ में। क्या बात है। अगर वो नहीं है तो फिर जिंदगी का मजा क्या है? समझे ना? एक तुलसीदास साहब ने एक बड़ी कमाल की बात बोली है, प्रारब्ध पहले बना बाद में बना शरीर, प्रारब्ध पहले बना बाद में बना शरीर। तुलसी यूं हैरान है कि इंसान समझ नहीं पाई ये पीर, जो कुछ होना है भैया वो लिखा गया है, बस आपके कर्म उसको चेंज कर सकते हैं, अच्छे कर्म, नहीं तो कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, प्रारब्ध में जो लिखा गया जो है वो चीज होनी है। अब बहुत से एक्टर बोलते हैं, मैं कई बार देखा मैंने कि जी मैं तो कोई टैलेंटेड नहीं हूँ, किस्मत में था, मैंने वो कर दिया। वो बैठ के बात करने के लिए बड़ा अच्छा, लोगों को कहने के लिए बड़ा अच्छी बात है, मेरे से बहुत टैलेंटेड थे। अगर आप मेहनत नहीं करते भैया, परमात्मा वो शक्ति देता, तो आप कहाँ से पहुंचते वहां पर? समझे ना? एक इंसान वो भी जो रिक्शा चालक, एक इंसान वो भी जो प्राइम मिनिस्टर है। आप मोदी जी की आपको कितनी बुराई कर लो, क्रिटिसाइज कर लो, किसी को कर लो आप, मगर ये देखो ना कि उस इंसान ने कहाँ से उठा, क्या स्ट्रगल किया, आज विश्व पे जाके अपनी पहचान बनाई। उसने अच्छा किया, बुरा किया, सच बोला, झूठ बोला, अच्छा खेला, और छोड़ दो। आप वो इंस्पिरेशन लो कि भाई कहाँ से खड़ा हुआ, कहाँ तक पहुंचा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, इन्होंने भैया अच्छे खानदान से थे, ये कोई वजह नहीं थे, उस टाइम पढ़े लिखे थे। ये भगत सिंह उस टाइम कॉलेज में जाता था, हमारे बाप दादा तो 10वीं पास नहीं कर रखी उन्होंने, वो कॉलेज में जाता था उस टाइम पे, उसने सब कुछ छोड़ा। तो भाई कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ता।